कि ये क्या संदेश दे रहा है कि दाढ़ी पकड़ के कहते रहो अब तो बाबा है जाओ, हम आएंगे घर में, अब तो बाबा है जाओ। लेकिन बाबा बहुत चतुर, बाबा बोलो महाराज मेरा बड़ा मन करता है कि मैं बाबा हो जाऊं, परंतु जब मैं घर जाता हूं ना, जब मेरी लड़की का लड़का आता है वो कहता है मुझसे नाना नाना नाना, महाराज मेरे हृदय बदल जाता है। इसलिए ये कोई जीव तुम्हारे काम में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? अरे कुटुंब कबीला और नातेदारी, कुटुंब कबीला और नातेदारी, मतलब की ये दुनिया सारी, मतलब की ये दुनिया सारी, मतलब की ये दुनिया सारी, मतलब की ये दुनिया सारी। अंत समय आ गया रे प्राणी, अंत समय आ गया रे प्राणी, कोई सी कर पूछेंगे यमराज, जब तालियां अरे बोली की जवा कूटेंगे यमराज, मुझे कूटेंगे। ओ अरे हरे नाम रे प्राणी को, ओ बजने गरीबो नाम ने प्राणी कोले, जन्म के जोड़ेंगे यमराज मुझे कूटेंगे। बोल वृंदावन बिहारी हरिलाल की जय। जब आए हो मनुष्य का शरीर हमें मिला है तो भक्ति जैसे भाग्य, और भक्ति में हमें लीन रहना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठना चाहिए, सूर्य नारायण को दर्श देने चाहिए। अच्छा एक बात आप सभी बताइए, 7 ही दिन में श्रीमद् भागवत की कथा क्यों श्रवण कराई जाती है? 7 ही दिन में हम क्यों सुनते हैं इसको ये बताएं। बोले हमारा 7 दिन का कोई विधान होगा? 7 दिन का ये विधान है, 8वां दिन बनाई नहीं। सभी लोग 7 ही दिन में कथा श्रवण करते और 7 ही दिन में हम लोग चले जाते हैं। कोई 8वें दिन जाता है क्या? कोई सोमवार को गया, कोई मंगल को गया, कोई बुध को गया। इसलिए 7 ही दिन में इसको सुनने का विधान बनाया है। और राजा परीक्षित को 7 ही दिन में मोक्ष प्राप्त हो गया। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी ने कहा कि हे सौनको, अब आप कौन सी कथा श्रवण करना चाहते हो? बोले महाराज आप जैसा आदेश दे वो। तो सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और कथानक सुनाता हूँ भक्ति योग। बोले महाराज वही सुनाइए। तो कहते हैं एकदा हे विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगात् समायाता दस्योस्त्र नारदम। एक बार विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 निर्मल ऋषि सत्संग के लिए एकत्रित हुए। ये मुनि कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्हें ऐसा वरदान है, ये 5 साल के से बच्चे लगते, 5 साल के से, ये कभी बड़े नहीं होते। और है बाबाओं के बाबा, पर बाबाओं के बाबा, बाबाओं के बाबा है। ये ऋषि आपस में सत्संग कीर्तन करते रहते हैं। इन्हें कथा श्रवण ही हरि भक्ति कीर्तन, भगवान की जो कथा है उसे श्रवण करते हैं। एक खड़े हो जाते हैं तो दूसरा बैठ जाता है, कथा श्रवण करता है प्रभु की। दूसरा खड़ा हो जाता तो तीसरा। महाराज ऐसे ही चारों भाई भगवान की कथा को श्रवण करते रहते हैं।
उसी समय वहां से नारद जी जा रहे थे निकल करके, तो नारद जी को देखा तो नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, ये आपका जो मुख है ये उदास कैसे है? और प्रभु आप तो हमेशा परमात्मा का संकीर्तन करते रहते हैं, आप इतने चिंतातुर मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो? हे नारद, आप आज ऐसे जान पड़ रहे हो जैसे किसी ने आपका धन चुरा लिया हो। नारद जी रुके और बड़े दुखित होने लगे। नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं आपको क्या बताऊं, अयम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं गुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतो वन्दनं हेमादिषु तीर्थेषु भ्रमणात्मं हितस्ततः। हे महाराज, मैं सर्वोत्तम लोग जानकर के इस पृथ्वी पर आया। मैंने देखा कैसे पृथ्वी पर जीव सुंदर तरीके से रह रहा होगा। महाराज, मैं पूरे संसार में घूमता रहा, घूमते घूमते, और मैं महाराज इस पृथ्वी पर आया क्योंकि मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं महाराज जाकर के देखा है, मेरी क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंग, काशी में, रंगनाथ जी, प्रयाग जी, सभी जगह घूमने लगा, लेकिन परंतु मेरे मन को वहां भी शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? महाराज मैं उधर से चला आ रहा, मेरे मन में विचार आ गया कि मैं इन क्षेत्रों में घूम गया हूं। फिर मैं महाराज कहाँ पहुंचा? श्री राम वृंदावन, जहां भगवान की अन्य लीलाएं हो गई। वहां जाकर के मैंने देखा एक तरुणी अपने दो पुत्रों के साथ, अपने दो वृद्ध पुरुषों के साथ में बैठी हुई है। कभी रोती है, कभी हंसती है, और अन्य सखियां उसकी सेवा कर रही हैं। और नारद जी ने ऐसा मन में विचार किया और देखने लगे। और जब नारद जी देख रहे हैं कि ये रो कौन रहा है, नारद जी गए और जाकर के नारद जी ने देखा ये क्रिया, तो जाकर के पूछा है, हे तरुणी तुम कौन हो? और ये दो वृद्ध पुरुष आपके पास लेटे हैं, ये कौन है? और ये कमल नैनी देवियां जो हो आपके पास सेवा कर रही हैं, ये कौन है? वह तरुणी बोली, महाराज वैसे तो मेरी कथा बहुत प्रसिद्ध है, मेरा नाम भक्ति है। ये दो वृद्ध पुरुष है, एक ज्ञान है और एक वैराग्य। भगवान ये कलयुग के कारण ये जर्जर हो गई है, और जब से मैं श्री राम वृंदावन में आई हूँ, भगवान मैं तरुणी हो गई और मेरे दोनों पुत्र है ये वृद्ध हो गए। अब आपने भगवान नारद जी
आप ये बताइए कि आपने ऐसा कभी देखा है कि माँ तरुणी हो और उसके पुत्र वृद्ध हो? नारद जी बोले मैंने तो ये नहीं देखा है, परंतु ये कमलनयनी देवियां। बोले महाराज ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, महाराज मैं इनसे भी तो संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए महाराज मैं यहाँ आ गई, यहाँ पुनः मेरे को तरुणी हो गई हूँ और मेरे ज्ञान वैराग दोनों पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए हैं। प्रभु आप ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मैं बूढ़ी हो जाऊं, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण हो जाऊं। नारद जी के बड़े मन में विचार आया और नारद जी गए और जाकर के नारद जी कहाँ पहुंचे हैं? ज्ञान वैराग के पास। कान में चिल्लाने लगे, हे ज्ञान जाग जाओ, हे वैराग जाग जाओ। परंतु उनकी मूर्छा नहीं टूटी। नारद जी ने अनेकों वेद पुराण की कथाएं सुनाई, वेदों के श्लोक सुनाए, पुराण सुनाए, परंतु ज्ञान वैराग की मूर्छा नहीं जागी। नारद जी बड़े दुखित हुए। नारद जी ने मन में विचार किया कि वेद ध्वनि से ना तो ये जागे हैं। बड़े चिंतातुर होने लगे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली महाराज कोई सत्कर्म करिए। नारद जी ने मन में विचार किया ये सत्कर्म क्या है? अब मन में नारद जी के में विचार आ गया। नारद जी बोले भक्ति भगवान तेरी अवश्य सुनेंगे और तुम चिंता ना करो। मैं जाता हूँ वह सत कर्म देख करके लाता हूँ। आज नारद जी घूमने लगे, अनेकों संत ऋषि मुनि महात्माओं के पास गए तो महात्मा जी जो वैसे थे ना, वे तो नारद जी को देख करके महाराज अपनी आंखें बंद करते हो भगवान का भजन करने लग जाते हैं। क्योंकि नारद जी ऐसे संत हैं और इनसे योग्य कौन है? नारद जी से योग्य, नारद जी से योग्य संत कोई नहीं। जाकर के नारद जी पूछते ऐसा सत्कर्म कौन सा है, मैं ऐसा क्या उपाय करूं जो ज्ञान और वैराग्य दोनों जाग जाएं। इसलिए आज घूमते घूमते विशालापुरी में आए, पाया नारद जी को दोनों कौन मिल गए? सनक सनंदन सनातन शरद कुमार। आज है इसी प्रकार से उन्हीं को बता रहे हैं नारद जी के भगवान उनके लिए मैं एक सत्कर्म ढूंढ रहा हूं। अगर ऐसा सत्कर्म कोई मुझे मिल जाए जिससे कि ज्ञान वैराग दोनों जाग जाए। आज चारों भाई कहने लगे हे नारद तुम व्यर्थ चिंता करती हो, सत्कर्म हमारे पास एक है। कि महाराज कौन सा सत्कर्म है? बोले हमारे पास वो सत्कर्म है। कौन सा? श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी की ऐसी कथा है जिसे श्रवण कराने से ज्ञान और वैराग्य दोनों जाग जाएंगे। यही सारे कष्टों को हरती और जीव भव से पार हो जाता है। बोले महाराज तो इसे सुनाएगा कौन?
बोले आप चिंता ना करो, केवल आप भक्ति से जाकर के कह दो कि थोड़ा सा तो वो उतर करके आमे वृंदावन से चल के जामे, और थोड़ा हम इधर से बद्री नारायण से नीचे आएंगे, और हरिद्वार क्षेत्र में अनुपम नाम का एक आनंद घाट है, और उस पर महाराज जो है कथा श्रवण होगी। नारद जी बोले महाराज अच्छी बात है, वहाँ टेंट भी लगाना पड़ेगा। बोले महाराज वहाँ टेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा विशाल वृक्ष है। बोले महाराज वहाँ बिछाए तो बिछानी पड़ेगी, जो फर्श आती है। बोले गंगा जी की निर्मल निर्मल बालू है, उस पर ऋषि मुनि संत जो भी महात्मा है बैठ जाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारायण 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 करने लगे। आज भागवत जी का जैसे ही शोर हुआ चारों ओर, ऋषि मुनि महात्मा देव गंधर्व राक्षस और महाराज पशु पंछी सब उस आनंद घाट पर आकर के विराजमान हो गए। चारों ओर शोर होने लगा कि भागवत की कथा हो रही है। लेकिन भैया घर के कोने पे कथा है रही हो, बात सुन के नहीं जाते है। सूप का कार्य करो, सूप का। सूप का काम क्या है कि सार सार ले धोता देव उड़ा है। सूर देखा है आपने सूप है क्या करता है? धोते जो उसमें कड़े वैसे होंगे उसको बाहर फेंक देगा, और सार सार यानी अच्छे अच्छे को अंदर ले लेगा। कौन क्या देख रहा है, कौन कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ऐसा मन में हमको विचार नहीं करना चाहिए कि वो पड़ोसिन हमारी आई है कि ना आई। अरे आपको पड़ोसिन से क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया है वो हम करेंगे। अरे आपको उनसे क्या मतलब है? जब हम जाएंगे तो वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, तुम यहीं रह जाओगे। इसलिए सूप जैसा कार्य हमको करना चाहिए। आपने मृदंग देखा है? मृदंग, मृदंग कहते ढोलक को। ढोलक देखी है? जब ढोलक दोनों ओर से बजती है तो ढोलक क्या कहती है? कभी सुना है कान लगा? और जो मंजीरे हैं, जो मजीरे बजते हैं ढोलक के साथ सत्संगों में, कीर्तनों में, वो क्या कहते हैं? ये कान लगा के कभी सुना है? और जो सत्संग में मेरी माता बहनें नृत्य करती हैं और हाथ उठा उठा के नृत्य करती है ऐसे ऐसे है, वो भी कुछ हमें इशारा देती हैं। मृदंग क्या कहता है कि मृदंग कहे धिक्कार है। मृदंग कह रही है, ढोलक बज रही है जब सत्संग में, वो कह रही है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। तो मजीरे उससे पूछ रहे हैं, मंजीर कहे किनको किनको। उसमें से आवाज कैसी आती है? किन किन की आवाज आती है कि नहीं आती? तो ढोलक कह रही है धिक्कार है, मंजीर पूछ रही है कि किनको किनको। और जब मेरी माताएं बहनें जब सत्संग में नृत्य करती हैं और हाथ उठा उठा के करती हैं, क्या कहती है कि इनको 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 इनको। मृदंग भी बजा रहा है, मृदंग भी बता रहा है, और महाराज मंजीरी भी बता रहे हो। जो ना माता नृत्य कर रही है वो भी हमें बता रहे हैं। लेकिन हम आलसी हैं। कैसे आलसी है? राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार है। राम नाम तो थोड़ा बहुत ले पाऊंगा, और भोजन के काजे महाराज पहले ही बैठे रहे, बैठे रहोगे। एक गुरुजी महाराज का चेला था, और महाराज वो नित्य दिन आलस में रहता था। भोजन कर ले और हरिओम तत्सत।
गुरुजी बड़े परेशान उससे बोले महाराज जे हमें चेला ना मिलो जे हमारो गुरु को गुरु मिलो है। गुरुजी कहते हैं बेटा राम। बोले हाँ महाराज कि जे काम कर लो। अरे गुरुजी देख रुक जाओ जो काम है जाओ। रात्रि का समय हुआ और रात्रि के समय में गुरुजी अपनी कुटिया में और चेला भी कुटिया में और दोनों सो रहे हैं। गुरुजी ने चेले से कही कि बेटा चेला। बोले हाँ गुरुजी कि जरा बाहर देखना बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। चेला बोला महाराज गुरुजी बारिश है होंदो जी बिल्ली बाहर से अंदर आई है और जहाँ पे हाथ फिराए के देख लो गीली होगी तो मालूम पड़ जाएगी कि बारिश है रही है और जी गीली नहीं होगी तो महाराज बारिश बंद है। गुरुजी बोले जी नहीं मानेगा हमें तो प्यास लगी है जी का पानी दे रहा है। हाँ गुरुजी ने फिर कही कि बेटा हमें निंद्रा नहीं आ रही है। बोले महाराज निंद्रा ना आ रही तो क्या करूं। बोले बेटा ये दीपक जो जल रहा है इसे तो बुझा दे। अब आलस में कौन उठे। बोलो महाराज वह चौपाई याद कर लो कौन सी है। नहीं है मुंह दे न जगत सो सपना। महाराज तुम आंख मूंद लो जो समझो दीपक बुझो ही समझो। गुरुजी बोले ठीक है भैया जे चेला का है मैं तो गुरु ही मिलो है। अब सुबह हुआ तो देसी घी के लड्डू आए और जब देसी घी को लड्डू आए तो गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और पूछी है कि बेटा चेला। बोले हाँ महाराज के प्रसाद ले गए तो भाग करके चलो आयो। बोलो महाराज प्रसाद लेने के लिए मैं आ गया हूँ मुझे प्रसाद दे दो। बोले प्रसाद। बोले हाँ महाराज मैं इसलिए लेने प्रसाद आ गया हूँ कि कहूँगा बुरो नहीं मान जाए कि जी चेला मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता इसलिए मैं प्रसाद लेने के लिए आ गया। तो भैया इतना भी आलस शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए। घर की रसोईया है जो सिंक होती है ना घर की जिसमें हम बर्तन मांजते हैं उसमें रात्रि काल में हम क्या बर्तन रख देते हैं और मांझ करके हम नहीं सोते। ध्यान रखना इससे हमारे घर में दलिता आती है और नित्य कलह रहती है। बर्तन मांझ करके ही हमको सोना चाहिए क्यों कि वो ठाकुर जी की रसोई है। उस रसोई में माँ अन्नपूर्णा निवास करती है और घर के अंदर माँ लक्ष्मी निवास करती है। जब अन्नपूर्णा मैया रसोई से चली जाएगी तो ध्यान रखना लक्ष्मी मैया उसके पीछे पीछे चली जाएगी। इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। प्रातः जल्दी जागना चाहिए क्योंकि प्रातः हो तो प्रातः खड़े हो रहना चाहिए। तो महाराज सुबह जब खड़े हो जाना चाहिए सूर्य उदय हो गया है उससे पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और दोनों हाथों को मिलाना चाहिए। दोनों हाथों को मिला करके देखना चाहिए और क्या कहना चाहिए। क्राग्रेर्वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को कर मिला करके प्रभाते कर दर्शनम। क्राग्रेर्वस्ते लक्ष्मी करों में हमारे में लक्ष्मी माँ विराजमान रहे। कर मध्य सरस्वती मैया करम में हमारे में विराजमान रहे। कर मूले तू गोविंदा करों के मूल में हमारे में भगवान गोविंद निवास करे।
प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे हमको दर्शन करने चाहिए जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी आए। ये नित्य उपाय है। अब तुलसी की माता, जो तुलसी माताएं हैं उनको कहाँ लगाना चाहिए, और हमारे घर में महाराज यादी व्याधि कोई ऐसी ना आवे, उसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए। हमारे घर में बरकत हो ऐसी उपाय, जब बच्चे पढ़ते नहीं है उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तरक्की पाने का कौन सा मार्ग है वो उपाय। नाना प्रकार से ये उपाय आपको हम श्रवण कराएंगे 7 दिन के अंदर, लेकिन आना पड़ेगा नित्य समय से। और एक मैं आपको और सुनाऊंगा कथा, क्या, पुजारी को नरक और वैश्या को स्वर्ग। लेकिन कथा कब मिलेगी, कथा तभी मिलेगी जब नित्य आओगे। कथा से अगर वंचित रह जाओगे तो ध्यान रखना कथा श्रवण नहीं कर पाओगे। इसलिए नित्य हमको आना पड़ेगा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बताओ, अब फिर परिचय जी महाराज बताएं कथा कहाँ चल रही। हाँ, ये पीछे बैठी है ये माता बहन, जिन्हें मालूम है कथा कहाँ चल रही है ना बताओ। महाराज वो छोरा को ध्यान चलोगे माँ, महाराज वह रोटी बनाई भी मैंने रह गई, वो माले में ला कथा कहाँ है? मेरी माताएं बड़ी भोली होती हैं, भोली अबलाएं होती हैं, है? तो भैया ध्यान से कथा को श्रवण करो। नारद जी महाराज आए हैं, सनक सनातन संत कुमार से बातें हुई हैं, जो निर्मल ऋषि हैं, और आज भागवत जी की जो कथा है वो सुनाने लगे। व्यास आसीन हो गए और कथा श्रवण होने लगी। सभी देवतागण जो भी पशु पक्षी थे वहां आकर के उस कथा को श्रवण करने के लिए आ गए। और जब कथा श्रवण हो रही है, कथा चल रही है, और उसी समय मां भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में तरुण अवस्था में आई, और जैसे ही उसने श्रीमद् भागवती की जो कथा है ना श्रवण करी, आहा, पुनः वह कैसी हो गई, पुनः क्या हो गई है बताओ, वृद्ध हो गई, और ज्ञान और वैराग दोनों युगल हो गए हैं, और भगवान का भजन करने लगी। क्या कह रही है? हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,